अन्ना हजारे राजघाट पहुंच चुके हैं। महात्मा गांधी को उन्होंने यहां पहुंचकर नमन किया। आज से अन्ना हजारे का अनशन शुरू हो रहा है। रामलीला मैदान में अन्ना हजारे अनशन करेंगे, उससे पहले राजघाट पहुंचे हैं। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर अन्ना हजारे रहने वाले हैं। किसानों की अलग अलग मांगों को लेकर अन्ना हजारे उपवास करने वाले हैं। दिल्ली पुलिस ने अन्ना हजारे को सशर्त आंदोलन की इजाजत दी है। राजघाट पहुंचे हैं अन्ना हजारे अनशन शुरू करने से पहले और यहां महात्मा गांधी को नमन किया। सीधी तस्वीरें दिल्ली से रामलीला मैदान में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल अन्ना हजारे आज से शुरू कर रहे हैं। अलग अलग मांगों को लेकर उपवास करेंगे। किसानों से जुड़ी मांगों को लेकर अन्ना हजारे उपवास करने वाले हैं और दिल्ली पुलिस ने भी कुछ शर्तें रखी हैं। इस आंदोलन की इजाज़त के लिए सशर्त आंदोलन की इजाज़त दिल्ली पुलिस ने दी है। समाज सेवी अन्ना हजारे सब जानते हैं, पहले भी कई आंदोलन कर चुके हैं और आज से फिर किसानों की मांगों को लेकर, किसानों की अलग अलग मांगों को लेकर आज से उपवास पर रहेंगे अन्ना हजारे। उससे पहले ये तस्वीर उस वक्त की जब राजघाट पहुंचे। महात्मा गांधी को यहाँ पर उन्होंने राजघाट पहुंचकर उन्होंने नमन किया। दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। आज से अन्ना हजारे अनशन शुरू कर रहे हैं। किसानों की मांगों को लेकर उपवास कर रहे हैं अन्ना हजारे। बड़ी संख्या में किसान भी उनके साथ इस दौरान मौजूद रहेंगे। कई मांगे हैं किसानों की, उनको लेकर अन्ना हजारे आज से उपवास पर। पहले ही अन्ना हजारे ने चेतावनी दे दी थी और रामलीला मैदान में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर रहेंगे आज से अन्ना हजारे। सीधी तस्वीरें दिल्ली से। दिल्ली पुलिस ने अन्ना हजारे को इस आंदोलन की इजाज़त दी है, लेकिन कुछ शर्तें अन्ना हजारे के सामने उन्होंने रखी। उसके बाद ये आंदोलन करने की इजाज़त दी गई। किसानों की कई मांगे हैं, उन मांगों को लेकर अन्ना हजारे, समाज सेवी अन्ना हजारे आज से अनशन पर रहेंगे, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर। अब बड़ी खबर जैसलमेर से। जैसलमेर के मोहनगढ़ से खबर इस वक्त की नहरी क्षेत्र में दुर्लभ चिंकारा हिरण का शिकार किया गया है। शिकार में प्रयुक्त साधन से कटे हुए हिरण के पैर मोहनगढ़ के चार देवा माइनर में यह शिकार किया गया। मौके पर सैकड़ों की संख्या में वन्यजीव प्रेमी पहुंच चुके हैं। आसपास के क्षेत्र में शिकारियों की तलाश अब की जा रही है। वन्यजीव प्रेमी कह रहे हैं कि यहां आए दिन हिरणों के शिकार हो रहे हैं और इस पर रोक नहीं लगा पा रहा प्रशासन। बड़ी खबर इस वक्त की, हिरण का शिकार। जैसलमेर के मोहनगढ़ से खबर। नहरी क्षेत्र में दुर्लभ चिंकारा हिरण का शिकार हुआ। शिकार में प्रयुक्त साधन से हिरण के पैर कटे हैं। पंचायती राज मंत्री राजेंद्र राठौड़ चूरू में रहेंगे। आज ग्रामीण इलाकों में मंत्री राठौड़ जन सुनवाई कर रहे हैं। विकास कार्यों का भी यहां पर कई विकास कार्यों का राजेंद्र राठौड़ लोकार्पण कर रहे हैं। ढाडर गांव में पीएचसी और हरिजन धर्मशाला का भी लोकार्पण आज राजेंद्र राठौड़ करेंगे। यहां के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, जन सुनवाई कर रहे हैं पंचायती राज मंत्री और उनकी समस्याएं सुनकर तुरंत अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। उनकी समस्याओं के निराकरण के कई विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया जा रहा है। ढाडर गांव में आज मंत्री राजेंद्र राठौड़ पीएचसी और हरिजन धर्मशाला का लोकार्पण भी करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, आज आरएएस अफसरों की तबादला सूची आज आ सकती है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सूची को अंतिम रूप दे दिया है। बड़े स्तर पर जो अभी खबरें मिल रही हैं, खबरों के अनुसार बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल होगा और तबादला सूची आरएएस अफसरों की आज सामने आ सकती है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इस सूची को अंतिम रूप दे दिया है। प्रेम मीणा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रेम, क्या जानकारी? जी बिल्कुल सुमित, आपने सही कहा। तबादला सूची को सीएम राजे ने अंतिम रूप दे दिया है। पहले ये कहा जा रहा था कि आईएएस अफसर है उनका तबादला किया जाएगा, लेकिन जिस तरह के हमको आज हमारे सूत्रों से संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक आईएएस अफसरों के तबादले से पहले आरएएस अफसर है उनका बड़े स्तर पर तबादला किया जाएगा। क्योंकि इसके पीछे जो कारण हमको बताया गया है
वो ये कहा जा रहा है कि आरएएस अफसर सीधे फील्ड में रहता है और जनता से उनका सीधा जुड़ाव रहता है। तो पहले इनको बदला जाएगा ताकि जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ आम आदमी को मिले और ये सरकारी योजनाएं हैं इनको जल्द से जल्द हकीकत में बदला जा सके। चूंकि सरकार अभी चुनावी मोड़ पे है तो ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती जिससे उनकी लोकप्रियता पर कोई असर पड़े। तो अब ये कहा जा रहा है कि आरएएस अफसर है उनका आज देर शाम तक कार्मिक विभाग आधिकारिक आदेश जारी कर सकता है। इसके बाद आईएएस अफसरों का तबादला किया जाएगा। बिल्कुल प्रेम, क्या कुछ जानकारी मिल पाई किन किन अफसरों के तबादले किए जाएंगे और किस आधार पर, किस मानक के आधार पर ये तबादले किए जा सकते हैं? देखिए सुमित, जहाँ तक जानकारी की बात है तो ये बहुत बेहद गोपनीय मामले होते हैं। किस अफसर का तबादला हुआ ये हम अभी अपने दर्शकों को बताने में असक्षम है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो अफसर फील्ड में काम कर रहे हैं और उनकी रिपोर्ट ठीक नहीं है और उन अफसरों के खिलाफ जो विधायक है, सांसद है और अन्य जो जनप्रतिनिधि है उन्होंने जिस तरह की सीएम राजे से शिकायत की है कि इनको जल्द से जल्द बदला जाए, वरना यदि ऐसा नहीं किया गया तो सरकार को चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो ये माना जा रहा है कि वो अफसर जो फील्ड में तो है लेकिन जनता के चेहरे पर खुशी लाने में नाकाम रहे, ऐसे अफसरों को तबादला किया जाएगा। चलिए, शुक्रिया प्रेम तमाम जानकारी के लिए। प्रेमीना मेरे सहयोगी जयपुर से बता रहे थे आरएएस अफसरों की तबादला सूची आज सामने आ सकती है। हालांकि आईएएस अफसरों की पहले किए जाने थे तबादले, लेकिन उससे पहले आरएएस अफसरों की तबादला सूची, और इस तबादले के पीछे मुख्य कारण ये कि जो अफसर फील्ड में सही काम नहीं कर पाए उन्हें अब तबादला किया जा रहा है।